अपने चेहरे से जो जाहिर हुआ छुपाए कैसे, अपने चेहरे से जो जाहिर हुआ छुपाए कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। लाख तलवारें बढ़ी आती हो गर्दन की तरफ, लाख तलवारें बढ़ी आती हो गर्दन की तरफ, सर झुकाना नहीं आता तो झुकाए कैसे। महोदय, एक्सपेंडिचर का 78%, ये ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग, टोटल एक्सपेंडिचर जो है 78% केंद्र से आता है, 78% केंद्र से आता है और 22% टैक्स कलेक्शन बिहार सरकार करती है, वो एक्सपेंडिचर में डालती है। तो बताइए 78% तो भारत सरकार से आ रहा है और 22% में अगर हिसाब किया जाए केवल 22% का, तो इसका 70% हिस्सा जीएसटी और पेट्रोल से आता है और 30% हिस्सा रजिस्ट्री और एक्स्ट्रा से आता है। यानी बिहार में जो हमको टैक्स मिलता है वो केवल जीएसटी पेट्रोल डीजल का है और रजिस्ट्री से जो आता है पैसा वो आता है। अगर यहां इंडस्ट्री लगी होती तो हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ता कि नहीं बढ़ता? क्यों नहीं बढ़ता? क्या है बिहार में? कुछ नहीं है, कोई इंडस्ट्री, कोई कारखाना नहीं, कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं और 22%। और सोचिए खर्च कितना होता है तो हम बता ही दिए, उसमें से भी तो मिलता क्या है लोगों को? कहां जा रहा है पैसा और किस बात का आप लोग जो है पीठ थपथपा रहे हैं? वही बिहार का कमिटेड एक्सपेंडिचर, सैलरी, पेंशन, देखिएगा इंटरेस्टिंग डाटा है, सैलरी में, पेंशन में इंटरेस्ट 34% है। कितना? 34%। वहीं बिहार का अर्निंग केवल 22% है। ना लोग को पेंशन मिल रहा है, ना लोगों को सैलरी मिल रहा है, ना कुछ हो रहा। ये सच्चाई आंकड़ा है महोदय। मतलब पिछले 17 सालों का औसत देखें तो बिहार एक ऐसा राज्य है जिसे फाइनेंस कमीशन ने 28% शेयर दिया, तब ही जाकर के हाल। और हम लोगों के जमाने में तो भैया सौतेला व्यवहार होता था, लोग सब लोग जान रहे हैं। लेकिन 28%, इसके बावजूद भी महोदय बिहार की हालत, ना पढ़ाई, ना दवाई, ना सिंचाई, ना कमाई, ना सुनवाई, ना सरकारी, सब कुछ बंद है, होती चली जा रही है। सीएजी का रिपोर्ट देखे, विभिन्न विभागों में व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है महोदय, यही है। लेकिन कार्रवाई या सुनवाई कहीं नहीं होती है महोदय। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय को दर्शाता है, उसको देखे तो पाते हैं जहां पूर्व मुख्यमंत्री श्री राबड़ी देवी जी के सरकार के कार्यकाल में बिहार स्थान 32वां था और आज 2022 में वो 33वां है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि उस समय जो है कार्यकाल में क्या क्या, 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा, 2 बार तो राष्ट्रपति शासन लगा, तब ये स्थिति है महोदय। आज 33वें पे, पहले थे हम लोग 32वें पे। कितना सब लोग जान रहे कितना सौतेला व्यवहार हुआ। उस समय फाइनेंस कमीशन भी इतना हम लोगों को पैसा नहीं देती थी। स्पेशल पैकेज की बात करें या हर एक योजना जो है, जो अधिकार भी था वो भी कटता रहा था महोदय। तब भी राबड़ी देवी जी की सरकार, और उस समय कई राज्य, मतलब बिहार और झारखंड एक था शुरुआती दौर में, क्षेत्रफल भी बड़ा था और पॉपुलेशन भी बड़ा था, तो आप समझ सकते हैं महोदय। तो इसलिए तब भी सरकार में लगभग 5% का विकास दर था महोदय। राबड़ी देवी जी के समय में 5% का जो विकास दर था, उस समय भारत का जो जीडीपी था महोदय वो 6.5 था, तब भी हम इतने करीब रहते थे। और आज देख लीजिए कितना का गैप है, जो हमने पहले आपको डाटा में बताया, कितना बड़ा गैप होता जा रहा है महोदय। तो महोदय सौतेला व्यवहार इससे भी पता चलता है कि सेंट्रल टैक्सेशन का शेयर राबड़ी जी के कार्यकाल में कम दिया गया, जबकि बिहार में लगभग आधा दर्जन से अधिक केंद्र मंत्री थे उस समय, आधा दर्जन से भी ज्यादा उस समय केंद्र मंत्री बिहार के थे महोदय। अब थोड़ा उसको हम डिफाइन अगर करें तो आंध्र प्रदेश को 3507 करोड़ 98 और 2000 में मिला, वहीं बिहार को केवल 306 करोड़ रुपए मिला। यह हकीकत है। 2000 से 2003 आंध्र प्रदेश को 9790 करोड़ का सेंट्रल ग्रांट मिला, वहीं बिहार को 4047 करोड़ मिला। सोचिए 5000 करोड़, कोई और राज्य को ज्यादा मिल रहा।
उस समय हम लोगों तो ग्रांट फंड जो था सेंट्रल का वो बहुत कम था, तभी जो है जीडीपी में और 22वें स्थान पे थे। 2002-03 में आंध्र प्रदेश को नेट लोन में भी रुपए 6,902 करोड़ रुपए मिला, वही बिहार को रुपए 2,849 करोड़ मिला। पर कैपिटा सेंट्रल असिस्टेंस में भी 2001 में आंध्र प्रदेश को 626 मिला, वहीं बिहार को रुपए 276 मिला। कितना बड़ा डिफरेंस होता था, कितना पक्षपात होता था उस समय। बिहार का बजट 2005 में, जो बजट का ही लोग आंकड़ा देते हैं कि हम पिछला साल 2018 था, इस बार देखो हम 237 कर दिए, ये इसका हम उत्तर देते हैं कि 2005 में बिहार का बजट 24,000 करोड़ था और भारत का 4,53,000 करोड़ रुपए था। आज 22 में बिहार का बजट 2,37,000 करोड़ है, वहीं भारत का 39,70,000 करोड़ रुपए है। महोदय, राजद शासनकाल में 1990 से लेकर 2005 तक जो बजट में लगभग 8 गुना की बढ़ोतरी हुई और 2005 से 20 में भी 8 गुना का बढ़ोतरी हुआ। यानी उस समय भी 8 गुना का बढ़ोतरी हुआ, इस बार भी 8 गुना का बढ़ोतरी हुआ। यानी बजट जो है आप कह सकते हैं कि समय समय के साथ बढ़ता रहता है, उतना ही गुना बढ़ा। तो अपना पीठ थपथपाने का इनको कोई जरूरत नहीं है। महोदय, अब बात करें अपने चेहरे से जो जाहिर हुआ छुपाए कैसे, अपने चेहरे से जो जाहिर हुआ छुपाए कैसे। तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। लाख तलवारें बढ़ी आती हो गर्दन की तरफ, लाख तलवारें बढ़ी आती हो गर्दन की तरफ, सर झुकाना नहीं आता तो झुकाए कैसे। महोदय,